नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ये सभी प्रश्न हाल ही में हुई नई अपॉइंटमेंट को लेकर है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने? आप लोग जानते होंगे कि कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे वो बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो लद्दाख के बनाए गए थे वो बनाए गए थे राधा कृष्ण माथुर। जिसमें से जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इनकी जगह दूसरे उपराज्यपाल जो बने हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा हैं जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल। अगर बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो मनोज आहूजा। आप लोगों को बता दूं, सीबीएसई के अभी हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उन्हीं का नाम है मनोज आहूजा। बात की जाए अगर अनिल बैजल की, तो ये उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। अगर बात की जाए किरण बेदी की, तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं किरण बेदी। तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नवतेज बल। नवतेज बल को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर अब बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। और इसकी स्थापना या इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलन। ऑप्शन नंबर सी और डी इसके फाउंडर थे। और नवतेज बल ये हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर बी सत्य नडेला की, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो हैं सत्य नडेला। ये भारतीय मूल के हैं। तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष नवतेज बल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति जो कि हमारे रामनाथ कोविंद हैं, इनके हाल ही में अभी निजी सचिव बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी प्रवीण सिद्धार्थ को। तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि रामनाथ कोविंद के जो प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं प्रवीण सिद्धार्थ को। अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का जो हमारे राष्ट्रपति आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 52 में। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं ये है हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बने? इससे पहले हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निजी सचिव कौन बने थे, वो बने थे प्रवीण सिद्धार्थ। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो ये बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो नए उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं ये बनाए गए हैं अशोक लवासा। ऑप्शन नंबर ए। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी एडीबी, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मनीला में। मनीला जो एक देश है, और मनीला में ही इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में। अगर बात की जाए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी मसात्सुगु असाकावा ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है यानी वाइस प्रेसिडेंट, तो ये है अशोक लवासा जो कि भारतीय हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने? तो पेटीएम मनी के सीईओ बने हैं वरुण श्रीधर। अब बात की जाए पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। पेटीएम की अगर अन्य ऑप्शन की दोबारा बात की जाए, तो विनीत अरोड़ा ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के अभी हाल ही में सीईओ बनाए गए हैं। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के बात की जाए अगर विजय शेखर शर्मा की, तो विजय शेखर शर्मा जो हैं ये पेटीएम के फाउंडर हैं। पेटीएम के जो फाउंडर यानी पेटीएम के संस्थापक जो हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। और अगर बात की जाए सतीश कुमार गुप्ता की, तो ये हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ।
आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन ही ऐसे रखे हैं। पेटीएम मनी के जो सीईओ हैं ये बने हैं अभी वरुण श्रीधर। विनीत अरोड़ा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के सीईओ। विजय शेखर शर्मा, इन्होंने पेटीएम की स्थापना की थी यानी पेटीएम के फाउंडर हैं। और सतीश कुमार गुप्ता, ये हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के जो अभी मुख्य अर्थशास्त्री इन्हें जो नियुक्त किया गया है, इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक की अभी नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात की जाए अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की जो एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। बात की जाए इसकी हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वॉशिंगटन डीसी में, क्या आप मुझे बता सकते हैं वॉशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वर्ल्ड बैंक की अभी नई मुख्य अर्थशास्त्री बनाई गई है कार्मेन रेनहार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है डेविड मालपास। डेविड मालपास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर ये बनते हैं चेस यानी शतरंज के खेल में। तो आप लोगों को बताना है कि भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये बने हैं जी आकाश। जी आकाश जो कि तमिलनाडु के एक खिलाड़ी हैं, ये ही बने हैं भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने थे, तो ये बने थे विश्वनाथ आनंद। और कब बने थे? 1988 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो ये बने हैं दोस्तों डी गुकेश। डी गुकेश जो कि तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर, तो ये बने अभी हाल ही में जी आकाश जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो HDFC बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन। बात की जाए अगर HDFC की, तो HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर यानी इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अच्छा, मुंबई, आप लोगों को यहाँ से एक पॉइंट मैं पूछता हूँ, मुंबई का नाम बॉम्बे से मुंबई कब हुआ? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? ये क्वेश्चन CGL में आया हुआ है कि मुंबई का नाम बॉम्बे से मुंबई कब हुआ। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये हुआ है 1995 में। 1995 में बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया था। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है कि HDFC बैंक के नए MD CEO ये बने हैं शशिधर जगदीशन। और HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने बढ़ाया गया है, इनका क्या नाम है? तो सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने बढ़ाया गया है। तो सेबी के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अजय त्यागी। अच्छा, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर और बॉन्ड्स, आप लोग जानते होंगे कि भारत के शेयर्स बॉन्ड के जो सबसे बड़ा मुख्यालय है या सबसे बड़ा स्रोत है वो सेबी ही है। अगर बात की जाए सेबी की, तो सेबी का हेडक्वार्टर यानी सेबी का मुख्यालय भी मुंबई में है। और इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे से मुंबई का नाम मुंबई कब पड़ा? ये पड़ा 1995 में। और सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस के अभी हाल ही में MD और CEO ये बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, PC कांडपाल। PC कांडपाल ही नियुक्त किए गए हैं SBI के जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO। अगर बात की जाए यहाँ पर सिर्फ SBI की, तो SBI भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और SBI का स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1955 में।
और बात की जाए अगर एसबीआई के चेयरमैन की, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की, तो दोस्तों ये हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार हैं एसबीआई के चेयरमैन हाल ही में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने, तो ये बने हैं पीसी कांडपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यूपीएससी के बारे में आपको बता देता हूँ। यूपीएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के जो हाल ही में अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं प्रदीप कुमार सिंह। अगर बात की जाए यूपीएससी की, तो यूपीएससी की एस्टेब्लिशमेंट यानी यूपीएससी की स्थापना ये हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं प्रदीप कुमार सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नाबार्ड से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। तो नाबार्ड के जो हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं गोविंदराजुलू चिंतला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले जो थे हमारे हर्ष कुमार भनवाला, उन्हें अभी कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के दोबारा नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसलिए हर्ष कुमार की जगह अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में, उनका नाम है गोविंदराजुलू चिंतला। अब बात की जाए यहाँ पर नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1982 में और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। ठीक है दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।